जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं आपके साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। पहले भी मैं कर चुकी हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। ये मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि एक हफ्ते के अंदर मैंने वेट लॉस किया है। 5 किलो वेट लॉस 7 दिन में। 1 साल जिम करने के बाद मेरा 2 किलो वेट कम हुआ था सिर्फ, और सिर्फ ये चीज़ करने के बाद मेरा 5 केजी वेट कम हो गया। और मैं थोड़ा ना ओवर एक्साइटेड रहती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ होता है ना, जब तक मैं शेयर ना कर लूँ ना, मेरे को ऐसा रहता है कि यार मैं किसी को बताऊँ, यार किसी का फ़ायदा हो जाए। अब ऐसा मेरा हमेशा रहा है, चाहे ये अब मैं वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, चाहे मेरा अपने दोस्तों के साथ रहा हो। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो गया, मुझे कुछ पता है ना, मैं तो औरों को ज़रूर बताऊँगी। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। भले ही आप सोच रहे हो कि अभी मैं मोटी हूँ या जो भी है, मैं मेरे साथ ऐसा रहता है, मेरा वेट बढ़ता बहुत जल्दी है, मुझे थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। बीच में पिछले साल तक मेरा वेट कम ही था, फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैंने थोड़ा मेडिसिन वगैरह ली थी। उन मेडिसिन की वजह से मेरा बहुत वेट बढ़ा है, मतलब एक महीने में 5 किलो 6 किलो ऐसा। तो वो भी मैंने आपको बताया था, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं और हम तब जब दवाई खाते हैं तो वो थोड़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत ना, वो स्ट्रॉन्ग होती है, बीपी वगैरह की भी जो दवाई रहती है। तो ऐसा हो गया था। तो मैंने किया क्या था, और अब मैं फिर से करने वाली हूँ, और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अभी भी मुझे कमेंट्स आते हैं और कुछ लोग देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप फिज़िकली फ़िट हो ना, तो आप मेंटली भी फ़िट रहोगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, बजरंगबली की इच्छा के बिना ना कुछ नहीं होता। एक दिन मैं बहुत दुखी थी और मैं रो रही थी कि अपने वेट की वजह से ही, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे, मुझे कुछ नहीं आ रहा था। और ऐसा तब फील होता है जब कहीं जाना होता है, और मैं बैठ के रो रही थी। अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आती है, और वो एक वीडियो ऐसी थी, किसी ने ऐसे एक्सप्लेन किया किसी चीज़ को, वो मेरे दिमाग में बैठ गई। और हाँ, मुझे करना, मैं नेक्स्ट डे से करना शुरू कर दिया, मुझे रिजल्ट मिला। एक होप मैंने खो दी थी कि मेरा वेट लॉस हो सकता है। मुझे लगता था अब कभी नहीं हो सकता, इतना एक्सरसाइज करने के बाद नहीं हो रहा है, खाना ना खाना छोड़ रही हूँ। नवरात्रि के व्रत रखे थे मैंने, मेरा 2-3 किलो वेट कम हुआ। एक दिन जब खाना खा लिया, जब फास्ट खत्म हुए, फिर से बढ़ गया। तो मुझे नहीं लगता था मैं कभी पतली होंगी, ये बिल्कुल सच है। लेकिन उसके बाद मेरी होप फिर से जागी कि हाँ, मैं वेट लॉस कर सकती हूँ। अभी मैं कर नहीं रही हूँ, अभी करूँगी। मैं कल से या परसों सोच रही हूँ मैं वापस उस चीज़ को बिगिन करूँ। आप भी करना चाहते हो, आप भी करके देखो। एक हफ्ता रिजल्ट्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो वीडियो मेरे सामने आई, अगले दिन से मैंने वो चीज़ करनी शुरू की। 2-3 दिन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी शुरू में, क्योंकि वो एक अलग ही क्या है, वो आपका रूटीन है। आपका रूटीन अभी क्या, आपका रूटीन ये है कि आप रात को लेट खा रहे हो, सुबह आपकी एक हैबिट चेंज होने वाली है लाइफ की, तो थोड़ा सा तो चेंजेस आ जाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि आप खाना तब खाओ जब सूर्य आपके सर पे हो। कहते हैं हमारे अंदर जठराग्नि जगती है, जब तक वो जल रही है आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। जैसे ही वो बुझने लगती है, बॉडी को ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं खाने पचाने में। वो जठराग्नि कब तक जल रही है, जब तक सूर्य आपके सर पे है, सूर्य का रिलेशन है उस जठराग्नि के साथ में। तो अब होता क्या है, हमारे जो पहले लोग हुआ करते थे, हमेशा तक सूर्य है, सूर्य ढलने से पहले खाना खा लिया करते थे, डिनर। सूर्य उगने के बाद ब्रेकफास्ट क्या करते थे, ना कि ब्रह्म मुहूर्त में खाते थे। तो उनका वो हमेशा फिट रहते थे वो लोग। क्यों कहते कि आप बार बार खाना खाते जा रहे हो, अगर आप फ़ोन को भी नॉन स्टॉप चलाते हो, आपका फ़ोन भी तो गर्म हो जाता है ना। आप कोई मशीन है, उसको नॉन स्टॉप चलाते रहो, अगर आप बंद नहीं करोगे खुद बंद हो जाएगी। सेम आपकी बॉडी के साथ है। आप खाए जा रहे हो, आपकी बॉडी उसको पचाने में लगी है, तब तक वो पचाती है, आपसे और काम दे देते हो। अगर आपके साथ कोई ऐसे करे कि आप ऑफिस में बैठे हो, आप काम करके फ्री हुए, आपको और फाइल्स पकड़ा दे कोई, आप वो करो, जैसे आप फ्री हो आपको कोई और फाइल्स, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप काम भी नहीं कर पाओगे। सेम आपकी बॉडी के साथ है। आप अपने बॉडी को छुट्टी नहीं दे रहे हो। आप वो जैसे ही कुछ काम खत्म करते हैं, आप उसे और काम दे देते हो बचाने के लिए, वो काम खत्म करते हैं, आप और काम दे देते हो। आप इसीलिए आप देखना आजकल लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं और बहुत कम एज में बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हम चीज़ें नहीं समझते हैं। हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के जो फंक्शंस, आपको खाना पचाने में, आप उन्हें पूरे काम में बिजी रखते हो, जब आप उसे फ्री करोगे तो वो हील करने लगेंगे। आपकी जो, चाहे आपको शुगर हो, चाहे आपको पीसीओडी हो, चाहे आपको कोई बीमारी हो, आपको थायराइड हो, कोई भी चीज़ को ये कंट्रोल करेगा बहुत इजीली। चाहे आपको बीपी की प्रॉब्लम हो, आपको करना क्या है, आपको अपना डिनर 7 बजे से पहले करना है, ब्रेकफास्ट 11 बजे के बाद करना है। ये सबसे इजी है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि आपको 16 घंटे फास्टिंग करनी है, 8 घंटे खाना खाना है। 16 घंटे में आप सिर्फ नॉर्मल वाटर पी सकते हो, 0 कैलोरीज पे आपको रहना है, आपको एक भी कैलोरी नहीं लेनी है। जैसे ही कैलोरीज अंदर जाएगी, बॉडी फिर उसको पचाने में लग जाएगी। ये वर्क कैसे करता है कि जब आप भूखे होते हो, आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए,
अब वो एनर्जी कहाँ से यूज़ करेगी, बाहर से तो कुछ आया ही नहीं, तो अंदर से जो एनर्जी यानी जो फैट स्टोर है वो उसको यूज़ करने लगेगी और आप पतले होने लगोगे। लेकिन होगा क्या कि 8 घंटे में आपको थोड़ा सा 15 दिन करके देखो, आपको फास्ट फूड अवॉइड करना है। 5 किलो इजीली आप वेट 5 आप 10 kg वेट एक महीने में कम कर सकते हैं इसके थ्रू। और अगर आप और ज़्यादा वेट लॉस करना चाहते हो तो थोड़ा सा आप डांस कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो, थोड़ा और। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को और कैलोरीज चाहिए होगी, उतनी आप इनटेक करने ही रहोगे तो पुरानी कैलोरीज को यूज़ करेगा और आपका वेट कम होने लगेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये आप 15 दिन करो या 1 हफ्ते करो, आपको चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। लेकिन अगर आप 8 घंटे के अंदर हैवी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, तो जब आपका पेट भूखा है, जब आपके अंदर कुछ नहीं गया, तो फिर वो उसे पचाने, मतलब जो आपने 8 घंटे में खाया 16 घंटे आपकी बॉडी उसी पर वर्क कर रही है। तो आपको खाना कम है, आपको कैलोरीज कम इनटेक करनी है, ताकि आपकी बॉडी नॉर्मली जितना उसको चाहिए होता है, जब सपोज कर आपकी बॉडी को 1200 कैलोरीज चाहिए, आपने बाहर से इनटेक करी है 800 कैलोरीज, अभी आपकी बॉडी में 400 कैलोरीज की कमी है। अब वो क्या करेगी, जो पहले से आपकी बॉडी में स्टोर है उसको यूज़ करेगी और आप पतले होने लगोगे। तो ये फंडा आपकी बॉडी में काम करता है। तो ये अभी के लिए नहीं है, ये तो हमें एक अच्छी रूटीन है कि आप जब भी खाना खाओ आप टाइम जल्दी खाना खा लो और ब्रेकफास्ट आप थोड़ा सा लेट करो। उससे क्या होगा, जब आप 11 बजे ब्रेकफास्ट करो तो आपको ये नहीं कि सीधा खाना खाने के लिए टूट पड़ो। 16 घंटे तक आपकी बॉडी ने कुछ नहीं खाया, वो खाली थी, वो अब उसमें आप जो भी जाओ चीज़ें जाएंगी वो बहुत अफेक्ट करने वाली है आपकी बॉडी को। तो आप होता क्या है, जब ये हम बेकार की चीज़ें खाते हैं ना, इनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो चीज़ें बॉडी से क्लीन नहीं हो पाती है, बॉडी में ही चिपक जाती हैं। अब आप कोशिश करो आप डिटॉक्स वाटर पियो, नॉर्मल वाटर पियो। डिटॉक्स वाटर कैसे बनता है आप सभी जानते हैं, डिटॉक्स वाटर कैसे बनता है, या फिर आप नारियल पानी पी लो। उससे क्या होगा, वो बॉडी में जाएंगे और क्लीन करने में हेल्प करेंगे। आपकी बॉडी में जैसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हानिकारक है, ये उनको बाहर निकाल फेंकेगी शरीर से। और उसके 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, आप दिन में जब 8 घंटे में खाना खाओ तो ये नहीं कि आप पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाए जा रहे हो, आपको नॉर्मल खाना खाना है। ठीक है, आप नॉर्मल घर का खाना खा सकते हैं। आप ये चीज़ करके देखो, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट आपको योगा जिम किसी चीज़ ने नहीं दिया वो आपको ये देगा। आपकी बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इस चीज़ से ठीक हो जाएंगी। मैंने इस चीज़ को अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया था या अडॉप्ट किया था, तो मुझे चेंजेस देखने के लिए मिले थे। भगवान की दुआ से एक वीडियो मेरे सामने आई थी और उस वीडियो ने मेरी लाइफ बदली उस समय। खैर दोबारा करूँगी मैं, लेकिन आप भी करके देख सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और अगर आप में से किसी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है तो आप भी मेरे को बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि एक पर्सन ऐसे थे जिन्होंने उन्होंने क्योंकि जो ज़्यादा मोटे होते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उन्होंने 1 साल के अंदर 25 किलो वेट कम किया था, 25 था कि 30 कुछ उन्होंने वेट लॉस किया था बिना किसी जिम के, सिर्फ डाइट से। तो डाइट आपकी वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करती है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।